नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है क्या बेटा ऐसा भी होता है। हेलो माँ, मैं प्रखर बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सोनम कह रही थी कि माँ जी को लंदन ले आओ। माँ वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी मनोरमा जी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और अपने बेटे से बात करने लगीं। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी मनोरमा जी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। प्रखर अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करके आता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने से ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में प्रखर ने मकान को बेच दिया। मनोरमा देवी ने वो जरूरी सारा सामान समेट लिया जिनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। प्रखर टैक्सी मंगवा लाया। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रखर ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे, मनोरमा देवी ने कहा। वहीं पास की बेंच पर बैठकर कहा। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी मनोरमा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें प्रखर गया था, लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटक की लगाए देखने लगीं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है आपको? एक कर्मचारी ने मनोरमा देवी से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन लेकर जा रहा है, मनोरमा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। प्रखर। मनोरमा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा प्रखर तो लंदन जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? मनोरमा जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची तो जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा किराए पर दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने मनोरमा देवी से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी तो बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? ऐसा कहते हुए मनोरमा जी की आंखों से आंसू आने लगे। तो मित्रों, क्या सोचते हैं आप? अगर ऐसा बेटा होता है तो शायद बेटा होना ही नहीं चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।